नमस्कार दोस्तों, मैं इस बस्ती जिले का एक आम नागरिक और शिक्षक और आप सबका साथी। ना नेता, ना अफसर, ना पत्रकार, बस एक इंसान और एक शिक्षक हूँ जो इस जमीन से मोहब्बत करता है, जो अपनी बस्ती से मोहब्बत करता है, जिसने अपने बचपन की कहानियों मखौड़ा धाम, श्रृंगी ऋषि धाम, भदेश्वर नाथ शिव मंदिर की पवित्रता सुनी। यह वह बस्ती जहां आजादी के लिए 250 वीरों ने छावनी में फांसी के फंदे को चूमा था। यह बस्ती जो वशिष्ठ नगरी, जो सप्त ऋषियों थे और वशिष्ठ ने जहां पर ज्ञान की गंगा बहाई थी। यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, यह इतिहास है, आस्था है और हमारी पहचान। लेकिन क्या अब वही बस्ती दर्द का दूसरा नाम बनती जा रही है? या मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत कम समय में बस्ती में बहुत सारी घटनाएं हुई। जैसे धरोहरा गांव वाल्टरगंज थाने में पड़ता है, एक बंद पड़े स्कूल के भीतर एक जलता हुआ शव मिला, सिर्फ एक चप्पल और चेभी के पास में। क्या यह वाकई पुरानी दुश्मनी थी या गहरी साजिश थी? पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में कुछ समय पहले एक सफाई कर्मी ने युवती के साथ जबरदस्ती की, फिर उसकी हत्या कर दी, शव को जलाने की कोशिश की गई। क्या यही हमारी बेटियों की सुरक्षा है? लोगों के अंदर का खौफ मर चुका है, डर मर गया है, महिलाओं का सम्मान कम कर रहे हैं। हरैया थाना क्षेत्र में मां और उसके 2 मासूम बच्चे, घर में शॉर्ट सर्किट लगी और दम घुटने से मौत हो गई। पिता भी बुरी तरह से झुलस गया, एक पूरा परिवार उजड़ गया। अभी हाल ही में खुटहन गांव, जहां सिर्फ एक लटकती हुई तार ने 2 सगे भाइयों की जान ले ली। गांव सड़क पर उतरा, लेकिन सिस्टम क्या जागा है अभी तक? एक पत्नी, नशे की हालत में एक पति ने अपनी पत्नी को रॉड से बेरहमी से मार दिया। क्या अब इंसानियत की आग में, नशे की आग में जल चुकी है? अभी जो 4 दिन पहले, 3 दिन पहले घटना हुई पकोलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत, 12 साल की एक बच्ची परी श्रीवास्तव, सरकारी जमीन के झगड़े में मासूम को चाकुओं से गोद करके मार डाला गया। क्या बच्चों की जान की भी सियासत के विवादों से खत्म कर दी जाएगी? सारी घटना इतने कम समय में, सिर्फ एक जिले में। क्या हमारी बस्ती अब खबरों का शोक संदेश बन चुकी है? क्या बेटियां आंकड़े बन गई हैं? क्या सिस्टम मौन रह करके हमें जीने दे रहा है या मरने के लिए छोड़ दे रहा है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। मैं आप सबसे, हर नागरिक से, हर माता पिता से, हर शिक्षक से, हर अफसर से, हर युवा से एक विनम्र अपील करता हूं। अब चुप मत रहिए, अब नजर मत फेरिए, अब आवाज उठाइए। सिस्टम, उनको न्याय मिलना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए दोबारा। अगर आप कुछ गलत होते देखें तो रुकिए, देखिए, समझिए और पहले ही आवाज उठाइए, क्योंकि जब हादसा हो जाता है तब कुछ भी सही नहीं हो पाता है। बस्ती को बचाना है तो बस्ती की बात करनी होगी, संवेदनशील बनिए। एक अपील है आप सभी लोगों से, आप सभी साथियों से। अक्सर हम इंतजार करते हैं कि कोई और बोले, कोई और लड़ाई लड़े, लेकिन याद रखिए, आप सभी लोग, हम सभी लोग, सबसे पहला कदम हमेशा किसी एक को उठाना होता है और वो एक आप और हम हो सकते हैं। बहुत बड़ा हादसा हो उससे पहले छोटे संकेतों को पहचानिए ताकि आगे ना हो, गलत को रोकिए ताकि आगे गलती ना हो। जहां से वो शुरू हुआ होता है वहीं उसको रोकिए। बस्ती को अगर फिर गुरु वशिष्ठ की तरह ही ज्ञान, सद्भाव और समृद्धि की भूमि बनाना है तो हर किसी को अपना छोटा बड़ा योगदान देना होगा। कोई पत्रकार अपने शब्दों से, कोई शिक्षक अपने बच्चों को सिखा करके अपने ज्ञान से, कोई युवा सोशल मीडिया के जरिए आवाज बन करके, कोई अफसर अपनी निष्पक्षता के साथ और कोई आम नागरिक सिर्फ सच के साथ खड़ा होकर के ऐसा कर सकते हैं। संवेदनशील बनिए, सवाल कीजिए शांति से लेकिन मजबूती से, क्योंकि अगली खबर किसी और की नहीं, आपके अपने की भी हो सकती है। और अब डरेंगे नहीं, अब झुकेंगे नहीं और सबसे जरूरी, अब चुप नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब चुप नहीं रहेंगे। हमें अपनी बस्ती को जिंदा रखेंगे, हम अपनी बस्ती को जिंदा रखेंगे, जिंदा रखेंगे, इंसानियत के साथ में जिंदा रखेंगे। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज, कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसमें लिपापोती नहीं होनी चाहिए। एक मासूम बच्ची की जान गई है, वह बहुत ही विभत्स है। आज बस इतना ही, आप लोगों से एक बात करनी थी, चर्चा करनी थी, इसलिए एक वीडियो बनाया अपनी बस्ती के लिए, अपने चारों
तरफ जो घिरी हुई हमारी बस्ती है उसकी सुरक्षा के लिए, आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए, और दोषियों को सजा मिले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।